नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 14 तारीख थी, वाराणसी से एक खबर निकलकर सामने आई कि वकीलों ने मिलकर एक दरोगा को इतना पीटा कि अस्पताल तक भर्ती करवाना पड़ा। रिपोर्ट में सामने आया कि 16 जगह उन दरोगा जी को चोटें आई थी। उस विषय पर आज बात करेंगे, क्या वो विषय था, क्यों ये मारपीट इतनी हुई। लेकिन उसी मामले को लेकर कल एक बार फिर से वाराणसी में बहस देखने को मिली। इस बार ये बहस थी महिला आईपीएस नीतू कादियान और वकीलों के बीच। पहले एक छोटा सा वीडियो आपको इस बहस का हम दिखाते हैं, फिर इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। दिखाइए जरा। ऑन कैमरा बोलिए, किसकी गर्मी मैंने यहाँ पे किसकी गर्मी करेंगे? पूरी बात सुन लीजिए। बोला ना यहाँ पे, पूरी बात सुन लीजिए। बोला ना आपने? हाँ, बोला था मैंने। क्यों? तो पूरी बात कैसे बोल सकते हो? उनको धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे। आपको किसी ने धक्का नहीं मारा? बिल्कुल वहाँ पे धक्का मारेंगे। क्या दिक्कत? हमारे क्लाइंट आए थे, ठीक है मैडम। वो एक लड़की थी, मायने मतलब 22 साल की लड़की होगी, उसके साथ माता जी। आप जैसे ही बैठी, ये तो फुट रेस्ट है, ये तो कम से कम लोअर है ना, मैट की हाइट तो कुछ नहीं होती है। आप कह रहे कि जरा नीचे होकर बात करिए। बताइए मैट से कितनी दूरी होती है आदमी? आप क्या दिक्कत हो गई इसमें? नीचे के भी आप हो गया, ठीक है, चलिए आप ये बात मान ली। वो खड़े थे, वो कहे कि नहीं होगा, हम लोग वापस चले गए। भाई इनका कहना है कि वकील साहब लोग गलत बात करते हैं, वापस चले गए। के साथ साथ लोग आए। हो गया। अरे आप सुनिए तो पहले बात। एक कंप्लेंट। अरे मैडम, आप आए थे ना, अभी गालियां देके गए थे, तुम्हारी घर में शांत कर दूंगा, यही थे ना भाई? गर्मी किसी की नहीं। जो आपने देखा, ये आपकी कोर्ट का है। ये एक आईपीएस के सामने किसकी गर्मी शांत करने की वकील जो है लोग बात कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? पहले तो मैं पूरे घटनाक्रम पे प्रकाश डालूंगा जी। फिलहाल जिस बिंदु पे आप बात करना चाहते हैं, मैं उस बात पर ही आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। विगत 2 दिन पहले नीतू कात्यायन जी कमिश्नरेट हमारे सीनियर अधिवक्ता वीरेंद्र श्रीवास्तव जी अपने साथियों के साथ और अपने क्लाइंट के साथ उनके यहाँ गुहार लगाने के लिए पहुंचते हैं। तो नीतू कात्यायन जी से मुलाकात न होने के कारण वहां जो वो होता है, गेट पे खड़ा जो सही होता है, वो हम लोगों के सीनियर वीरेंद्र श्रीवास्तव जी को रोकता है और कहता है टाट के नीचे चले जाओ। वो जो फर्श के ऊपर एक टाट बिछी होती है, उसके नीचे जाने की बात करता है। तो अधिवक्ता जी कहते हैं कि मैं बहुत सीनियर हूं और तुम्हारी जो नौकरी है उससे भी ज्यादा समय मैंने वकालत के कार्य में बिताया हुआ है, तुम इस तरीके से किसी सीनियर अधिवक्ता से बात नहीं कर सकते। तो वो जो सिपाही था उनको नीतू कात्यायन से मिलने नहीं देता है और अधिवक्ता जी को ढकेलता है, बलपूर्वक ढकेलता है, जिसका प्रतिकार करते हुए वीरेंद्र श्रीवास्तव जी जो हम लोगों के कचहरी के सीनियर अधिवक्ता है, उनका यह कहना होता है कि ढंग तरीके, सही तरीके से हमारे साथ व्यवहार करो, नहीं तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे। उसी के विरोध में जब कुछ वकील उनके समर्थन में बोलना शुरू करते हैं, तो नीतू जी कमरे से बाहर आती है और कहती है क्या मामला है। तो जो जूनियर अधिवक्ता उनके साथ रहते हैं वो अपनी वेदना उनके समक्ष रखते हैं। तो उस बात को डिनाई करके वो हटती है और वीरेंद्र श्रीवास्तव जी की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि कैमरा इधर ले आओ, कैमरा इधर ले आओ, और ऑन कैमरा आप बोलिए कि आप किसकी गर्मी शांत कर देंगे। तो उनका जवाब ये रहता है कि मैम मैं आता हूं अपनी वेदना लेकर के, अपने क्लाइंट को लेकर के पत्रक देने के लिए, लेकिन आपके यहाँ जो सिपाही हैं वो इस तरीके से हमें धक्का देते हैं बलपूर्वक और कहते हैं कि टाट से उतर जाओ, वकील गलत बात करते हैं। इसी के प्रतिकार स्वरूप कचहरी का जो माहौल है वो और भी ज्वलित हो जाता है और जो सामने चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, पूरा मामला यही है। ठीक है, मतलब उसके बाद स्थिति ये बनती है को क्यों उतरना पड़ा, 700 वकील क्यों उतरे नीतू कादियान को वहां से भेजने के लिए? वो 700 वकीलों का क्या मामला है? ये दुर्भाग्य ये है कि नीतू कात्यायन जी एडीसीपी बरुआ जोन के पद पर कार्यरत है और विगत दिनों 14 सितंबर को
रथयात्रा चौराहे पर हम लोगों के सहयोगी साथी बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता शिवा प्रताप सिंह जी अपने परिवार के साथ घर जा रहे थे दर्शन करके, और दर्शन करने के उपरांत उस चौराहे पे जो दरोगा गोपाल कन्हैया नाम का एक दरोगा है उनको रोकता है और कहता है कि आप यहां से नहीं जा पाएंगे। तो इसका प्रतिकार करते हुए उन्होंने जवाब के रूप में ये कहा कि चौराहे से सटा हुआ जो रास्ता है सर, वो मेरा बगल का रास्ता है जो घर की ओर जाता है। अगर मैं इधर से नहीं जाऊंगा तो 5 किलोमीटर घुमा करके जाना पड़ेगा। इसी के विरोध में उन्होंने इस चीज को निवेदन और याचना के रूप में ये कहा कि आप हमको जाने दीजिए। तो दरोगा जी वहां जाने नहीं देते हैं, बल्कि अपना रौब दिखाते हुए उनको गाली गलौज देते हैं और गलत तरीके से उनका प्रदर्शन रहता है वकील साहब के खिलाफ। तो वकील साहब भी उत्तेजित होकर के उनका जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि भाई कहीं जाने दोगे, मैं भी देखता हूं चौराहे से सटा हुआ ही जो रास्ता है वो मेरे घर को जाता है और वहां से कम 50 मीटर की दूरी पे मेरा घर है, आप क्यों रोक रहे हैं। तो उसी के उपरांत दरोगा जो थे वो अपने हमराही और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिल करके वकील साहब को पीटते हैं। उसके उपरांत जब पीटने के बाद ये स्थिति बनती है कि वकील साहब मतलब भर्ती हो जाते हैं, तो जो अधिवक्ता समाज है दरोगा की गिरफ्तारी के लिए मांग करता है, जिला प्रशासन पे प्रेशर करता है कि भाई जो दरोगा जी ने वकील साहब को मारा है उनकी गिरफ्तारी हो। तो उसी को लेकर के ये घटनाक्रम सारा हुआ है। बाकी आप जो सवाल करें मैं वो बताने के लिए तैयार हूं। अब जो 700 वकील सड़क पर उतरे हैं, ये महिला आईपीएस जो है नीतू कादियान, इनके खिलाफ क्यों उतरे हैं? ये दूसरे दिन की बात है। विगत 2 दिन पहले जो अभी हमने शुरुआत में ये घटना बताई कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी के साथ बदतमीजी हुई, उसके बाद जो ये बात खत्म होने के उपरांत नीतू कादियान ऑन कैमरा वीरेंद्र श्रीवास्तव जी लगाए जितने भी बनारस के वकील हैं सबको भद्दी भद्दिया गालियां देती है, मां बहन तक की गालियां देती है, जिसके विरोध में पूरा जिले के जो वकील हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। कोई वीडियो है उनका जो बात आप कह रहे हैं कि ये नीतू कादियान गालियां दे रही हैं? सोशल मीडिया पे है, आप कहिए तो मैं आपको दे देता हूं, वीडियो है। ठीक है। वो जो मामला हुआ दरोगा जी के साथ मारपीट वाला, उसमें कई वकीलों के ऊपर एफआईआर हुआ लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जी जी, जानकारी हमारे पास है जी। वो गिरफ्तारी क्यों नहीं? पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दरोगा जी की पिटाई किसी वकील साहब ने नहीं की है। अच्छा। दरोगा जी नशे में मदमस्त होकर के न्यायालय परिसर में किसी कारणवश आए हुए थे, उनकी लड़ाई वहां के न्यायालय के कर्मचारियों के साथ हो जाती है। उस विवाद को छुड़ाने के लिए वकील साहब उनकी मदद करते हैं और उस विवाद को छुड़ाते हैं, ना कि मारते हैं। लेकिन 14 तारीख को जो घटना, यही बात कर रहा हूं, मैं मुख्यदर्शी हूं और मैं सही बात कह रहा हूं। जो घटना 14 तारीख को शिवा प्रताप सिंह जी के साथ हुई थी, उसी के विरोध में दरोगा की गिरफ्तारी की मांग वकील समाज कर रहा था और इनके हाथ पांव फूल रहे थे कि वकील समाज इस तरीके से आक्रामक है दरोगा की गिरफ्तारी को लेकर के। इस कारणवश उस घटना को इस घटना से जोड़ते हुए ये कहा जा रहा है कि अधिवक्ता समाज वकील को पीटा। वकीलों ने की है। एफआईआर लिखता कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पुलिसकर्मी। एफआईआर कौन? तो पुलिस, जब पुलिस एफआईआर करता है, पुलिस विवेचक है, तो वकील क्या करेगा उसमें? किसी को भी वो नामजद कर देंगे। देखिए परिवार जो है दरोगा, अगर 70-80 दरोगा, मैं ये कहना 70-80 वकील एक दरोगा को अगर पीटेगा तो वो दरोगा एक दिन में स्वस्थ होकर के घर नहीं जाएगा। अगर धारदार हथियार पे जिस तरीके के से प्रथम सूचना रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि धारदार हथियार से पुलिस को पीटा गया, मारा गया, घायल किया गया, तो पूरे शरीर पे कोई इंजरी क्यों नहीं है? तो ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, 16 चोटें हैं। धारदार हथियार, चोटें कई प्रकार की होती हैं, पुलिस ने ये नहीं बताया है कि वो चोटें कैसी हैं। शरीर पे धारदार हथियार से अगर वार होता है तो चोटें अंदर नहीं होती है। सिंह जी, मेरा एक आखिरी सवाल, एफआईआर के मुताबिक और जो फिलहाल सूचना हमारे पास है उसके मुताबिक
जो परिवार है दरोगा जी का, वो इस बात की मांग कर रहा है कि अब तक वकीलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और इसी बात को लेकर फिलहाल वकीलों और पुलिस के बीच ज्यादा गहमा गहमी है। जो तल्ख जो भाषा हो रही है या भाषा जो अमर्यादित हो रही है वो हो रही है। साथ में कुछ भी अगर बात कुछ भी है, आप एक पुलिसकर्मी को नहीं कह सकते कि तुम्हारी गर्मी शांत कर दूंगा। मतलब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल शायद मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब आप वकील साहब को बलपूर्वक इस तरीके से ढकेलेंगे कि वो गिर जाए, तो स्वाभाविक है कि वकील अपना प्रतिकार करेगा और जवाबी कार्रवाई में ये कहेगा वो किसी एक्ट को नहीं कर रहा है, किसी अपराध को नहीं कर रहा है, उसके साथ अपराध होगा तो वो जवाब देगा। सुनिए ना, वो जवाब देगा। और जहां तक बात है दरोगा जी की पत्नी की, तो दरोगा जी की पत्नी ने पुलिस प्रशासन के ऊपर ही आरोप लगाया है कि 40 मिनट तक जब दरोगा जी अपने आप को न्यायालय में बंद करके गुहार लगा रहे थे जिला प्रशासन से कि हमको बैकअप दीजिए, फोर्स दीजिए, आज तक वो आरोप निराधार साबित नहीं हो पाया। तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रशासन के ऊपर ही आरोप लगा रही है कि मतलब फीडबैक वो मांग रहे थे अपने आप को दरवाजा में बंद करके कि हमारी जान चली जाएगी, आके बचा लीजिए। क्यों जिला प्रशासन 45 मिनट 50 मिनट तक वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? कचहरी से कमिश्नरेट ऑफिस जहां पोस्ट रहती है, जहां पीएससी रहती है, वहां की दूरी कम से कम 50 मीटर की है। तो वो कहीं ना कहीं वो अपने प्रशासन जिला प्रशासन के ऊपर ही आरोप लगा रही है, ना कि वकीलों के ऊपर। सर एक आखिरी बात, बस जैसा आपने कहा कि प्रतिकार के रूप में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हो गया या कर दिया गया, लेकिन आप हमें ढकेलेंगे तो हम तो स्वाभाविक है। सुनिए, आप कानून का पक्ष रखते हैं कोर्ट में, मतलब आप न्यायालय में जहां न्याय होता है, न्याय के मंदिर में आप लोग काम करते हैं, लोगों को न्याय दिलवाने का काम करते हैं कि जरिया आप हैं। अगर आप भी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिनकी तस्वीर आपने पीछे लगाई हुई है बाबा साहब अंबेडकर की, आप भी ऐसे शब्दों से प्रतिकार करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या संदेश? मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं संदेश यही देना चाहता हूं, उस दौरान जो सिचुएशन बना हुआ था, उस सिपाही ने सीनियर अधिवक्ता को ढकेला और उसका जो बलपूर्वक ढकेलना था, वो स्थिति ये बनती कि वकील साहब गिर जाते, और गिरने के उपरांत क्या स्थिति उत्पन्न होती है आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। वृद्ध अधिवक्ता अगर गिर गया और चोट लग गया, अगर कहीं उसके साथ दुर्घटना हो गई और उस एवज में वो कुछ बोलेगा भी नहीं, ये कहां का न्याय है? किसी अपराध को कारित नहीं किया, उसके ढकेलने के उपरांत उस सिपाही के ऊपर कोई बल प्रयोग अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने केवल प्रतिकार के रूप में यही कहा कि जिस तरीके का तुम्हारा बिहेव है ये गलत है, तुम्हारी गर्मी शांत कर दूंगा। क्या गलत कर दिया? आपको कोई थप्पड़ मारे और आप उसको मारने के बजाय उसको समझाएं तो ये गलत है। जिस तरीके का माहौल बनारस कचहरी का और जिला प्रशासन का देखा जा रहा रवैया, ये बहुत ही गलत है। मैं पूरी याचना के साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि बार के अध्यक्ष महामंत्रियों के साथ मिल करके बैठ करके इसका रास्ता निकाले। जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत भयावह है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर विकास जी आपका, आपने वक्त दिया और उस मामले पर प्रकाश डाला। बाकी वाराणसी का मामला है, 14 तारीख से शुरू हुआ था जब एक दरोगा की पिटाई हुई, वो अस्पताल में भर्ती हुए, वकीलों पर उसका आरोप है, मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, शांत हो गई थी। किसी भी वकील की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद जो आईपीएस नीतू कादियान है, उनके साथ भी वकीलों की बहस होती है। 700 से ज्यादा वकील सड़क पर नीतू कादियान के खिलाफ उतरते हैं और वकीलों की जो भाषा है या फिर जो भी विवाद है वो वीडियो में आपको दिखाया है। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले में होगा वो भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।